सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मैं उस दिन अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजा दी। मैं फौरन उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहुत ही सुंदर सा नौजवान लड़का खड़ा है। एकदम गोरा चिट्टा, घुंघराले बालों वाला, स्मार्ट और हैंडसम। पहली नज़र में तो मैं फिसल गई। फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, जी कहिए, क्या काम है? वह बोला, मैंने आपका बोर्ड देखा तो मैं आ गया। मेरा नाम दिनेश है और मैं एक बैंक में काम करता हूँ। मैं अपने लिए एक किराए पर मकान की खोज में निकला हूँ। क्या मैं आपका मकान देख सकता हूँ? उसकी बात का लहजा मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे अंदर बैठाया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ, वही आपसे बात करेगी। वह बैठ गया। मैं अंदर सीधे मम्मी के पास पहुँच गई और बोली, मम्मी, एक किराएदार आया है, चलो बात कर लो। वे बोली, तुम ही कर लो ना, लेकिन कह देना कि मैं फैमिली वाले को मकान देती हूँ, किसी कुंवारे लड़के को नहीं। फिर जो भी हो मुझे बता देना। मैं फौरन वापस आई और सीधे एक सवाल दाग दिया, भाई साहब, आप अकेले हैं या आपकी फैमिली भी है? वह बोला, जी मैं शादीशुदा हूँ, फैमिली वाला हूँ। मेरी बीवी सरकारी ऑफिस में काम करती है, वह भी मेरे साथ आएगी और मेरी माँ भी मेरे साथ हैं, पर वे लोग अभी नहीं, 3 महीने के बाद ही आ सकेंगे। मैं यह बात मम्मी को बताने जा ही रही थी कि मम्मी खुद ही आ गई। उन्हें देखकर दिनेश ने फौरन झुककर मेरी माँ के पैर छुए तो मैं बड़ी खुश हुई। मुझे लगा कि आदमी तो बड़ा संस्कारी है। मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू बाद में आ जाएगी। तुम अपना नाम, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर सब लिखवा दो और फिर मकान ऊपर जाकर देख लो। पसंद आए तो फिर बाद में बात की जाए। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी काजल, जा इस लड़के को ऊपर का मकान अच्छी तरह से दिखा दे। दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मैं 22 साल की हूँ और एमए के फाइनल ईयर में हूँ। मेरा कद 5 फीट 4 इंच है। रंग गोरा है। मेरे काले घने लंबे लंबे बाल हैं। मैं अधिकतर स्लीवरलेस कपड़े पहनती हूँ। मैं उन्हें बस ट्रिम कर लेती हूँ, कभी भी पूरी तरह साफ नहीं करती। स्वभाव से मैं बहुत ही चंचल, पढ़ने में अव्वल और शरारत करने में सबसे आगे रहती हूँ। मुझे खुलकर बातें करना, हंसी मजाक करना और गप्पे मारना खूब पसंद आता है। कॉलेज में मेरी अपनी एक धाक है जिसे मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ। तो फिर दोस्तों, मैं दिनेश बाबू को ऊपर ले जाकर पूरा मकान दिखाने लगी। मैं उस समय लोवेस्ट की जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। मैंने बड़े प्यार से पूरा मकान दिखाया और उसे पसंद भी आ गया। नीचे आकर उसने मम्मी से कहा, माँ जी, मुझे मकान पसंद है। मम्मी ने कहा, फिर ठीक है बेटा, तुम कल से आ सकते हो। किराया इसका 10,000 रुपया महीना होगा और बिजली का बिल अलग से ऊपर मीटर लगा है, उसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। उसने तुरंत 10,000 रुपया एडवांस में मम्मी को पकड़ा दिया और कल आने का वादा करके चला गया। जाने क्यों मेरा भी मन था कि वह आकर यही रहे। खैर, अगले दिन जब उसका सामान आना शुरू हुआ तो मैं सामान की गुणवत्ता देखकर समझ गई कि इस आदमी की पसंद अच्छी है और यह एक अच्छे घराने का लग भी रहा है। खैर, वह अपना सामान सेट करवाने में लग गया। इसी बीच मम्मी बोली, बेटी काजल, दिनेश से जाकर कह दो कि वह खाना यहीं खा ले, बाहर ना जाए। मैं भी दिल में यही सोच रही थी। तो मैंने यह बात उसे बताई
तो वह सच में बहुत खुश हुआ। उसका सामान सब शाम तक सेट भी हो गया और मम्मी ने उसे रात को भी खाना खिला दिया। अगले दिन सवेरे मम्मी ने मेरे हाथ उसे चाय नाश्ता भिजवा दिया। मैं जब नाश्ता लेकर ऊपर पहुंची तब वह नहा धोकर बाथरूम से निकला ही था। मैं समझ गई कि बंदा जिम जरूर जाता होगा। मुझे देखकर वह बोला, अरे काजल, तुम चाय ले आई हो? अच्छा, इसे टेबल पर रख दो, मैं अभी आता हूँ। उसने मुझे आधी कप चाय देकर कहा, लो तुम भी मेरे साथ चाय पियो। इतने प्यार से उसने कहा कि मैं मना ना कर सकी। मुझे उसके साथ चाय पीना बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं सवेरे सवेरे छत पर चली गई। उस समय गर्मी का मौसम था। सुबह को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरे घर की छत बहुत बड़ी है और चारों तरफ रेलिंग है। कोई भी बाहर वाला कुछ देख भी नहीं सकता था। मैंने देखा कि दिनेश एक कोने में कसरत कर रहा है। मैं दूसरे कोने में खड़ी चुपचाप उसे देखने लगी। उसको कतई यह नहीं मालूम हुआ कि मैं उसे देख रही हूँ। फिर काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद मैं नीचे चली गई। उस दिन मैं 10 बजे कॉलेज पहुँची तो मौका पाकर अपनी सहेलियों से कॉलेज कैंपस में दूर खड़े होकर बातें करने लगी। मैंने अपने मन की बात अपनी सभी सहेलियों को बता दिया और अपनी सहेलियों से पूछा, यार ऐसे में मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक सहेली ने कहा कि उससे बात करो या उसको रिझाओ ताकि पता चले कि उसके मन में क्या है। अपनी सहेलियों की इन सब बातों से मेरा हौसला बढ़ गया। उस दिन रात के 10 बज गए थे। मम्मी जी सो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर अचानक छत पर चली गई। चांदनी रात बड़ी अच्छी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं उसी का आनंद लेने लगी। जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा दिनेश खड़ा था। मुझे देखकर वह बोला, अरे काजल, क्या हुआ? क्या नींद नहीं आ रही है तुमको? मैंने कहा, हाँ, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। उसने मुझे कहा, अरे पगली, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। मैंने जब से तुझे देखा है तब से नींद नहीं आ रही है। मुझे दिनेश की बात सुनकर अचानक ही मेरा दिल उछलने लगा। मुझे अब दिनेश की बातें बहुत ही अच्छी लगने लगी थी और मैं शर्मा कर तुरंत ही नीचे भाग गई। रूम में आने के बाद मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रात के किस तरह मुझे नींद लगी पता ही नहीं चला। अगला दिन रविवार था। उस दिन मम्मी दिन भर के लिए अपने मायके चली गई थी और मैं घर पर अकेले ही थी। मैंने कहा, दिनेश बाबू, आप बाहर कहीं मत जाइएगा। मैं आपके लिए लंच बना रही हूँ। आप 1 बजे आ जाइएगा। मैं 15 मिनट पहले ही खाना बनाकर मेज पर रख चुकी थी। दिनेश बाबू सही टाइम पर आ गए। मैंने बड़े आदर और प्यार से उसे बैठाया। वह मुझे बड़े गौर से देखने लगे और बोले, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया काजल। मैंने कहा, मुझे टाइम पर काम करना अच्छा लगता है। वह उठा और मुझे प्यार से गले लगा लिया और बोला, काजल, ना जाने मुझे तुम पर बड़ा प्यार आ रहा है। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहने लगा हूँ। मैंने कहा, मुझे छोड़ो ना, पहले खाना तो खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उसने कहा, आज तो मैं कुछ करने के बाद ही खाना खाऊंगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ऐसा कहते कहते उसने वो सब करने लगा। मैं भी विरोध ना कर सकी। लगभग 30-40 मिनट के बाद हम दोनों फ्री हुए और फिर साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के दौरान मैंने पूछा कि आपकी तो बीवी भी है, तो क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मुझे संतान चाहिए जो कि वो नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर मुझे
थोड़ा सुकून हुआ। फिर हम लोग कई बार वो सब करते रहे जब तक उसकी फैमिली नहीं आ गई। और उसकी फैमिली सच में बहुत ही अच्छी थी और हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया था। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।